मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप सबको क्लास 9 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट हमें जानना है एटम के बारे में। एटम क्या होता है, ध्यान से देखेंगे एटम के बारे में। आप लोग देखते होंगे एलिमेंट में लिखे होंगे क्लास 7 में 8 में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, इन सब को एलिमेंट कहा जाता है। इन सब को एलिमेंट कहा जाता है। ये सभी एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन जिसे आप H लिखते हैं सिंबल में, ऑक्सीजन का O लिखते हैं, सोडियम को आप Na लिखते हैं। ये सब एलिमेंट का सिंबल होता है। बट ध्यान देंगे, ये जो आप हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल जो H देते हैं, यह H ऑक्सीजन में O, सोडियम में Na, ये मेनली पढ़ा जाता है हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, सोडियम एटम। एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल का बने होते हैं। एवरी पार्टिकल्स इज नॉन एज एटम। हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसमें हाइड्रोजन एटम होते हैं। ऑक्सीजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एटम होते हैं। सोडियम एलिमेंट है, सोडियम एटम होते हैं। उस एटम को उनके सिंबल से दर्शाया जाता है, सिंबल से डिनोट किया जाता है। आप जानते होंगे एटम, एलिमेंट्स के अंदर एटम होता है, और वे सभी एटम जिस एलिमेंट का एटम होता है, जैसे हम ये एटम लेते हैं किसी एलिमेंट के, ये जो है ये एटम है। ये जो एटम है किसी न किसी एलिमेंट का होगा, और ये सभी एटम जो हैं एलिमेंट्स के, ये एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है सेम प्रॉपर्टी एटम का होता है। अगर आप बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो जो प्रॉपर्टी आप हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, सोडियम के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम, सेम प्रॉपर्टी उनके एटम का होता है। बट एटम्स ऑल्सो भी मेड अप ऑफ very tiny particles. These are called electron, proton and neutrons. Electron, proton, neutron called subatomic particles of atom. आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखकर आप एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी आप नहीं बता सकते हैं, बट आप उनके एटम को देखकर आप एलिमेंट के प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें, एटम का अगर डिफाइन किया जाए व्हाट इज एटम, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, ये सभी एलिमेंट्स हैं, और ये सभी एलिमेंट्स स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, विच आर कॉल्ड एटम। एटम
इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट विच मे और मे नॉट इन फ्री स्टेट। आप नोटिस करेंगे एटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कहा जाता है कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे एलिमेंट जिनका एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑल द मेटल्स ऑफ द एटम्स आर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ड्यू टू विच वी कंसीडर atom is the smallest particles of elements which may or may not in free state। क्लियर। और आप देखते होंगे कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एक नए मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है जिसे आप वाटर के नाम से जानते हैं। वाटर इज molecules of compound which is made up of combine when two molecules, hydrogen atom, oxygen atom take part in chemical reaction, but अगर हमें रिएक्शन कराना है वाटर बनाने के लिए तो वी राइट हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन इन मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन केमिकली टू फॉर्म वाटर H2O। वाटर इज कंपाउंड, H2 इज मॉलिक्यूल्स, O2 इज मॉलिक्यूल्स, बट only for HO Na is atom, but we write hydrogen gas H2, oxygen gas O2 as a molecules. What is molecule? The molecules is the smallest particles of compound. Molecules is the smallest particle of compound। जैसे हम बात कर रहे थे वाटर की, तो वाटर का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के मिलने से हुआ है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप डॉट क्लियर कर लेंगे कि हाइड्रोजन एटम यहाँ इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यह एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें केमिकल रिएक्शन दिखाने के लिए हमें इसे मॉलिक्यूल्स में लिखना होता है। तो मॉलिक्यूल्स मीन्स H2O2, उसके बाद ये केमिकली रिएक्शन होता है और केमिकली रिएक्शन में एटम भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? एटम, जिसे हम यहाँ लिखे भी हैं इट टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन, बट लिखा जाता है मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट बातें हम लोग करते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। देख सकते हैं H2 + O2 कॉम्बिनेशन किया H2O, और H2 और O2 हाइड्रोजन गैस आप नाम सुने होंगे H2, ऑक्सीजन गैस का नाम सुने होंगे O2, और ओजोन गैस जो कि ऑक्सीजन लेयर का ही बना होता है जिसका फार्मूला O3 होता है। और सबसे अनमोल चीज हमारे अर्थ पर पाया जाता है वाटर H2O which are found in free state in liquid state. This is the example of molecules which are found in free state. Okay. Next हम लोग बात करते हैं all the matter is made up of chemically। जितने भी मैटर बने हुए हैं सभी केमिकली बने हुए हैं, मीन्स केमिकल प्रोसेस के द्वारा मैटर का निर्माण होता है। कुछ नेचुरली होते हैं, कुछ आर्टिफिशियली होते हैं। तो इस प्रकार से मैटर का जो कॉम्बिनेशन होता है केमिकली
उसे समझने के लिए हमारे साइंटिस्ट एंटोनी एल लेबोजियर, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, एंटोनी एल लेबोजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया कि हाउ मैटर कंबाइन टू ईच अदर केमिकली, हाउ मैटर कंबाइन केमिकली ईच अदर। He says that all the matter follow the two rule which called law of chemical combination। इनके अनुसार कहा जाता है कि जितने भी मैटर हैं जो कंबाइन करते हैं केमिकली, वो एक रूल और एक लॉ को फॉलो करते हैं जिसके आधार पर मैटर का निर्माण होता है। इस लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। आज की जो वीडियो है आज इतना ही है। बच्चों, आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार पॉज करके पढ़ें और देखें। प्रयास करें व्हाट इज एटम एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल्स को समझने का, क्योंकि ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपका बेसिक नॉलेज है केमिस्ट्री का। जब तक आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आपके वर्ग 10वीं की जो केमिस्ट्री है इस पर ही आधारित है। आपको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए आप ध्यान देंगे इस चैप्टर को पुनः आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार करके देखें। आगे मैं इस लॉ को, जो दो लॉ दिया गया है एंटोनी एल लेबोजियर के द्वारा एंड जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में